हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक के बारे में कि क्रिप्ट अरिथमेटिक क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। अब देखते हो जब भी कोई स्पेशल डे होता है या किसी साइंटिस्ट या कोई महापुरुष का बर्थ एनिवर्सरी होता है या पर्टिकुलर कोई डे होता है, तो आप देखते हो हम लोग सभी जो है व्हाट्सएप फेसबुक पे अपना स्टेटस अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं, राइट। ठीक है। तो या तो उनका फोटो होगा या उनका कोई कोटेशन होगा या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है, ताकि हमारे स्टेटस से पता चले कि यस आज का दिन स्पेशल है और ये डे जो है इनसे रिलेटेड है, राइट। तो सपोज कोई लिटरेचर वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पोएम लिखेगा, राइट। ठीक है। या फिर एक ऐसे लिखेगा। देन यदि कोई आर्टिस्ट है तो या तो वो ऐसे कार्टून बनाएगा उनसे रिलेटेड, या फिर आपका स्केच बनाएंगे। यस। ठीक है। देन जैसे सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की बात करें तो वो सेंड पे ही उस तरीके से जो है उससे रिलेटेड जो है अपनी आर्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है। जैसे सपोज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, तो आप देखते हैं कई सारे बिजनेसमैन ओके इंडिपेंडेंस डे ऑफर 50% ऑफ, ठीक है, 30% ऑफ, 70% ऑफ, इस तरीके के ऑफर जो है, ठीक है, उस समय लाते हैं। तो छोटे से बड़ा जो है हर कोई, ठीक है, उस डे को, ठीक है, सेलिब्रेट या फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम जरूर करता है। ठीक है। कुछ लोग कुछ देखते हैं कि आप वो पेंसिल पे ही, ठीक है, उस तरीके का स्केच या उस पे जो है अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं। ठीक है। सो क्या कभी आपने सोचा है कि आप ऐसा कुछ मैथमेटिक्स में कर सकते हैं? मे भी जो है कि आपके दिमाग में आया होगा या आपने सोचने की कोशिश की होगी, बट फिर छोड़ दिया कि नहीं ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते। यस। तो आप में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होगा कि नहीं ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते मैथमेटिक्स में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप भी जो है मैथमेटिक्स में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, उस पर्टिकुलर डे या पर्सन को लेके आप भी सेम मैसेज जो है अपना कन्वे कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? क्रिप्ट अरिथमेटिक की मदद से। तो उसके लिए आपको क्रिप्ट अरिथमेटिक की हेल्प लेनी होगी। तो देखिए आप इस तरीके के पजल्स बना सकते हो। चाय वाला पीएम इज इक्वल टू नंबर। सो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, ठीक है, उनको चाय वाला प्रधानमंत्री भी हम लोग बोलते हैं, तो चाय वाला पीएम नंबर। तो सेम वही मैसेज जो है आप ये पजल के माध्यम से दे सकते हैं। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, ठीक है, तो हम लोग ग्रैंड मास्टर के नाम से जानते हैं, तो आप ये पजल जो है इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। ये सपोज भाई हमारा नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो आप उस दिन भारत माता की जय इस तरीके के पजल्स बना सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे कई सारे पजल जो है आप बना सकते हैं, जैसे हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन जी, तो ग्रेट रामानुजन। देन डॉक्टर कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, तो आप इस तरीके का पजल बना सकते हैं। सचिन तेंदुलकर जिनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है, तो सचिन भारत रत्न आप इस तरीके से बना सकते हैं। विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, ठीक है, नींव रखी थी, तो साराभाई इसरो के जनक। देन अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो अल्बर्ट रिलेटिव आइंस्टाइन। तो ये सारे पजल जो है पॉसिबल है। तो इस तरीके के पजल जो है बना के आप भी जो है मैथमेटिक्स के थ्रू जो है अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो ये जो है आपके मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी प्लस एक जो है कुछ लोगों को जिनको लगता है कि मैथमेटिक्स बोरिंग है, तो उनको भी जो है काफी इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है। अब क्रिप्ट अरिथमेटिक क्या है? तो देखिए क्रिप्ट अरिथमेटिक क्या है, बेसिकली एक पजल जिसमें जो है आपको डिजिट्स को जो है रिप्रेजेंट करके दिया होता है अल्फाबेट्स या सिंबल्स के थ्रू। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक पजल दिख रहा है, इट एक 3 डिजिट नंबर है प्लस दैट इज अ 4 डिजिट नंबर, दोनों का एडिशन एप्पल इज अ 5 डिजिट नंबर। ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, हर एक अल्फाबेट किसी एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है 0 to 9 में। तो हर एक अल्फाबेट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है
और फाइनली वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद प्लस करने पे वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सपोज यदि e का वैल्यू आपने 2 फाइंड आउट किया, तो d का वैल्यू 2 है, तो 2 + 2 4, तो e का वैल्यू 4 ही होना चाहिए, एंड सो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करना होती है 1 by 1। ठीक है, और जो भी ऑपरेटर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दिया होता है वो कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है ना, वाई क्रिप्ट अरिथमेटिक, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आपने देखा कि 6th-7th क्लास से जो है प्रोग्रामिंग कोडिंग जो है शुरू हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग शुरू करने से अच्छा है कि पहले आप क्रिप्ट अरिथमेटिक से स्टार्ट करें। तो आप देखोगे कि जब आप ये पजल सॉल्व करते हो तो इनडायरेक्टली आप एक छोटा सा एल्गोरिथम डिजाइन करें, तो एल्गोरिथम डिजाइनिंग के लिए जो है उनको हेल्प मिलेगी इसके थ्रू, क्योंकि पर्टिकुलर पजल्स आप देखोगे आपको उसी ऑर्डर में जाना होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है प्रोग्रामिंग के लिए डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आजकल जो है शायद ऐसा कोई होगा जो एआई के बारे में नहीं जानता है, तो अभी जो है सबसे ज्यादा जो फील्ड है, ऐसा फील्ड जिसमें सबसे ज्यादा बूम है वो है आपका एआई। तो एआई यदि आप पढ़ते हो तो एआई में भी जो है आपको क्रिप्ट अरिथमेटिक पढ़ना होता है। Then, यदि आप चाहते हो कि आपके चाइल्ड का मल्टीपल डायमेंशन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग डेवलप हो, तो क्रिप्ट अरिथमेटिक जो है डेफिनेटली इसमें हेल्प करने वाला है। एंड इंपॉर्टेंट, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कॉलरशिप एग्जाम्स जो होते हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक उसमें पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल वीवीएम विद्यार्थी विज्ञान मंथन का एग्जाम होता है। देन कॉमन एडमिशन टेस्ट यदि आपको एमबीए करना है आईआईएम से। देन और भी कई सारे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, एनमेट होता है, स्नैप होता है। देन गेट यदि आपको एमटेक करना है आईआईटी से। ठीक है, देन जीआरई यदि आपको बाहर से मास्टर्स करना है तो आपको जीआरई का एग्जाम देना होता है। इलिटमस एग्जाम कई सारी कंपनी जो है इलिटमस के थ्रू रिक्रूट करती है। देन सीसेट आईएएस का जो पहला एग्जाम होता है उसमें भी जो है ये क्रिप्ट अरिथमेटिक होता है। तो ऐसे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कॉलरशिप एग्जाम्स जिसमें क्रिप्ट अरिथमेटिक जो है पूछा पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।